बढ़ते हैं अगली खबर का। रिलायंस की पहली तिमाही के नतीजे उम्मीद से कमजोर रहे हैं। कंपनी की आय 2% घटकर 2,31,784 करोड़ रही है। वहीं मुनाफे में 20% की कमजोरी नजर आई है और यह 15,138 करोड़ रहा है। कंपनी का एबिटा में भी 9% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं मार्जिन 18% से घटकर 16.7% रहा है। कंपनी के एबिटा में 7 तिमाही में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। अन्य आय में 12% की गिरावट के कारण मुनाफे पर दबाव पड़ा है। कम रिफाइनिंग मार्जिन के कारण ऑयल टू केमिकल कारोबार पर असर दिखा है। कम स्टोर एडिशन और फुटफॉल में कमी के कारण रिटेल सेगमेंट के प्रदर्शन पर भी फर्क पड़ा है। और चलिए अब बजट से जुड़ी कुछ अहम खबरें आपके लिए लेकर आते हैं। मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। बजट में कृषि और ग्रामीण क्षेत्र को बड़ा बूस्टर डोज मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक कृषि क्षेत्र का आवंटन 25% बढ़ सकता है। इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ चुके हैं। समीर, बताएं आखिर कृषि क्षेत्र पर इस बजट में किस तरह का फोकस रहने वाला है? आगामी यूनियन बजट में सरकार का कृषि क्षेत्र पर विशेष फोकस रहने वाला है। सूत्रों की माने तो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कृषि सेक्टर के लिए जो बजटीय आवंटन रहेगा वो तकरीबन 1,70,000 करोड़ के आसपास रह सकता है, जो कि पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले तकरीबन 25% ज्यादा रह सकता है। हालांकि कृषि मंत्रालय की तरफ से वित्त मंत्रालय को जो डिमांड रखी गई थी, जो मांग थी, वो 2 लाख करोड़ से ज्यादा की थी, लेकिन जो आवंटन रहेगा वो इससे थोड़ा कम ही रह सकता है। लेकिन सरकार का फोकस इस बात पे है कि जब बात कृषि की होगी तो साल 2027 तक जो पल्सेस है, यानी कि तूर दाल, उड़द दाल या फिर तिलहन के मामले में भारत को सेल्फ रिलायंस बनाना है, अपनी डिमांड पूरी कर पाए, इस क्षेत्र में सरकार काम कर रही है और संभवतः इसी के लिए एक नई नीति सरकार ला सकती है। नई नीति के जरिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि अगर वो दलहन का उत्पादन करते हैं तो सरकार उनके लिए परचेज गारंटी स्कीम ला सकती है। यानी कि अगर वो जो पल्सेस, जिन दालों का को वो उगाते हैं, तो सरकार वो परचेज गारंटी स्कीम के तहत उनको ले सकती है। इसके लिए किसानों को गवर्नमेंट पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा अपने जिन पल्सेस के साथ में वो कल्टीवेशन कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ सरकार ने कुछ अन्य देशों को चिन्हित किया है जहां पर फिलहाल वो उन देशों से पल्सेस को इंपोर्ट करेंगे और बेहतर दामों पे इंपोर्ट करेंगे। तो कुछ समय के लिए, यानी कि कुछ सालों के लिए सरकार इस नीति पर भी काम कर रही है। अब सरकार का एक और फोकस है, वो है एडिबल ऑयल के इंपोर्ट को कम करना, और उसके लिए भी सरकार कुछ नई नीतियों पर काम कर रही है और उस दिशा में सरकार उन नीतियों पर का ऐलान आने वाले बजट में कर सकती है या उन नीतियों की दिशा में कदम उठा सकती है। आपको बता दें कि सरकार इसके साथ ही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, यानी कि एसओपीज बनाने की भी तैयारी कर रही है, ताकि ऐसे किसान जो तिलहन उत्पादन के लिए आगे आना चाहते हैं तो उनके लिए क्या उनको प्रोत्साहन राशि दी जा सकती है, क्या इंसेंटिव दिए जा सकते हैं, तो वो सारी बातों को लेकर के भी सरकार एसओपी बना सकती है। यही नहीं, नेफेड या फिर अन्य जो सरकारी एजेंसीज हैं उनके जरिए किसानों से तिलहन को प्रोक्योर करने के लिए भी आदेश जारी किए जाएंगे कि वो एश्योर्ड ऑफटेक करें, या फिर वो अगर जो गारंटी स्कीम के तहत अगर वो ले रहे हैं दाल तो बेहतर कीमत पे लें। इस तरीके से सरकार कृषि क्षेत्र में एक पल्सेस की दिशा में आत्मनिर्भर बनना चाहती है और इस तरीके का बजटीय आवंटन की उम्मीद आगामी बजट से की जा सकती है। शुक्रिया करेंगे समीर आपका इस अहम जानकारी के लिए।